हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और मैं हूं लखनऊ से। दोस्तों, हर वीडियो में मैं आप सभी के लिए मुस्कुराते हुए एक अच्छी खबर लाता हूं, लेकिन इस बार की वीडियो में मेरे पास बुरी खबर है IITG एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि अभी नवंबर में 24 तारीख को हुआ था। तो ये एग्ज़ाम कैसा रहा, इसमें क्या क्या पूछा गया, इसका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग सुना है कि 1400-1500 जितने भी लोगों ने इसका फॉर्म भरा था, इसमें से ज़्यादातर लोग फेल हो गए। हाँ जी, सही सुना आपने, फेल हो गए हैं। तो आप सभी को मैं बताऊंगा कि जो मुझे इस एग्ज़ाम से सीख मिली और ये एग्ज़ाम कैसा था, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना टाइम था, कितना क्राइटेरिया था, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो जिसमें मैंने बताया कि एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिल करा जाएगा, उसका क्या फीस होगा, OCC सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट या फिर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से कितने लोग फेल हुए हैं या कितने लोग पास हुए हैं, और या जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसको नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ताकि बाकी साथी जो अपने आप को इस एग्ज़ाम में अकेला समझ रहे थे उनको भी पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ऐसे कई लोग हैं। तो और जो लोग पास हुए तो वो भी ज़रूर बताएं कि वो किस तरह से पास हो गए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये पास करना बड़ा संभव था। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे रीसेंट अपडेट देता हूँ लाइव एकदम, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में काम नहीं करता हूं। मैं वीडियोस बनाता हूं जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और जो ईमेल आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म IITF की तरफ से जो ईमेल आते हैं, मैं वही जानकारी देता हूं, या फिर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने एग्जाम दिया उसी के बारे में। ना मैं उनकी वेबसाइट हैंडल करता हूँ, ना उनके प्लान बता सकता हूँ कि एग्जाम कब होने वाला है। ये सब चीज़ें मेरे पास जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। Perfecto. तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला हिस्सा OCC सर्टिफिकेट डाउनलोड करना था सारे मॉड्यूल खत्म करने के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप मॉड्यूल खत्म कर लेते हैं, ये OCC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप 500 रुपये देके इसका एग्जाम आप फॉर्म फिल कर सकते थे, ठीक है। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये जान लीजिए कि आपके पास OCC सर्टिफिकेट पहले से होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम की जो डेट आई थी वो आई थी नवंबर फर्स्ट वीक में आई थी, या अक्टूबर लास्ट वीक में आई थी। अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और 24 तारीख को इसका एग्ज़ाम होना था। इसकी जो OCC डाउनलोड करने का जो डेट था वो एक्सटेंड हुआ, 2-3 बार एक्सटेंड हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद इसका दूसरा है कि इसका क्राइटेरिया क्या था। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो 120 क्वेश्चन थे, 90 मिनट का समय दिया गया था। 120 में से 105 क्वेश्चन तो बेसिक जो मॉड्यूल थे उनमें से था, जो शुरुआती मॉड्यूल, और 15 जो स्टेट का मॉड्यूल, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो 15 क्वेश्चन स्टेट के मॉड्यूल से थे। अब ये समझ लीजिए कि 120 क्वेश्चन 90 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 45 सेकंड के आसपास का समय देना था, ठीक है। और मैं अभी आपको क्वेश्चन की लेंथ बताता हूं कि सिर्फ उसको पढ़ने बैठोगे ना तो सिर्फ पढ़ने में ही, ऑप्शन पढ़ने में, शुरुआत के जो क्वेश्चन को पढ़ने में ही 1 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो माइनस मार्किंग है वो भी थी, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपने जो कमाया था, जो सही था, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 45 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके ऑप्शन देखने और चूज करना है कि कौन सा सवाल सही है। अब क्वेश्चन कैसे थे मैंने ChatGPT का इस्तेमाल किया और आप लोगों के लिए एक सैंपल क्वेश्चन ऐसे ही मैंने बना के दिखाया कि किस तरह का क्वेश्चन था वहाँ पे, ठीक है। तो अब उसमें जैसे मान लो कि एक तो बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब मैच द कॉलम थे। अब ABCD इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब ABCD को पढ़ो, फिर 1 2 3 में मैच करो, ठीक है, और नीचे वाले ऑप्शन में मैच लगाओ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब उन क्वेश्चन का क्राइटेरिया देखिए कि वो क्वेश्चन किस किस लेवल के क्वेश्चन थे। सबसे पहले तो जैसे मान लो कि आपको फैक्ट बेस पे बहुत ही कम क्वेश्चन थे, फिलॉसफी बेस पे भी ज़्यादा थे, ठीक है। अब फैक्ट पे भी थे तो उनको आपको मैच करना है
कि मतलब कौन सी सभा किसने स्टार्ट करी थी, जो शादियों से रिलेटेड, गोत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो गोत्र से रिलेटेड आपको मैच करना है, ठीक है। आपको सिक्कों से रिलेटेड थी, या फिर कौन सा मॉन्यूमेंट मतलब कहाँ पे मौजूद है, और या फिर कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, इनमें से तुमको मैच करो, फिर नीचे क्वेश्चंस को देखो कि क्या लिखा हुआ है। फिर जो हमारे टूरिज्म के एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि टूरिस्ट घर जाने के बाद सबसे पहले क्या करता है, या फिर उनके बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कपड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये हर एक तरह के क्वेश्चन थे और लंबे लंबे क्वेश्चन थे, इतने लंबे कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ो तभी आपका टाइम चला जाए, ठीक है। यकीन मानिए मैं कई ऐसे गाइड लोगों को जानता हूं जो जैसे G20 जो पिछले साल भारत का इतना बड़ा इवेंट भारत में हुआ था, तो उसमें गाइडों की एक लिस्ट बनी थी, उनमें जो सबसे टॉप के गाइड थे वो भी एक एग्जाम को पास नहीं कर पाए। पास तो छोड़िए, अटेम्प्ट पूरे नहीं कर पाए, मतलब 55-60 ही पहुंच पाए और फिर टाइम ओवर हो गया, ठीक है। वो भी फेल हो गए, जो जिनको इतना एक्सपीरियंस है वो भी फेल हो गए, ठीक है। तो अब एक और चीज कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसी जगह पे दीजिए जहां पे एक पॉइंट का भी शोर ना हो। मैं क्या नाम है, मैं नेपाल में था उस वक्त, और मैं एक बालकनी में बैठा था, मुझे लगा यहाँ पूरा शांत है, आसपास कोई सड़क वड़क कुछ नहीं है और बढ़िया आराम से, लेकिन कुत्ता भौंक रहा था नीचे, और एक जगह घर पे काम हो रहा था, ठक 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 की आवाज आ रही थी। अब जब एग्जाम दे रहे हो तो वो पॉपअप मेनू बार बार आ रहा है कि भैया 360 घुमाओ। आप यकीन मानिए मेरे एग्जाम में, पर्सनली मेरे एग्जाम में कम से कम 20 बार आया होगा। अब 90 मिनट का एग्जाम, उसमें 20 बार आया है, जिसमें हम 30-30 सेकंड ऐसे घुमाते ही रहेंगे, तो एग्जाम कब देंगे, क्वेश्चन कब पढ़ेंगे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो बोले कि बंद करो और दोबारा से ओपन करो। अब सोचो, मतलब पूरा लॉग आउट करके फिर लॉग इन करो, फिर दोबारा से। एक बार ऐसा भी हुआ था, तो मतलब इतनी इरिटेशन हो रही थी कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। फिर उसके बाद जो एग्जाम के लिए फिर से बता देता हूं कि ऐसी जगह चुनो जहां पे बिल्कुल भी आवाज ना हो, मतलब पड़ोस में सब्जी वाले बेचने आते तो वो भी कुछ किसी तरह से कहीं चले जाओ, इतनी बंद जगह में साउंड प्रूफ कैमरे में चले जाओ जहां पे एक रत्ती भर भी आवाज ना हो, आप हो, आपका लैपटॉप हो, लैपटॉप को चार्ज करने का जुगाड़ हो और इंटरनेट आता हो, ठीक है। तो ऐसी शांत जगह आपको चूज करनी है। दूसरा चीज, अब ये तो चलो ठीक समस्याएं हैं, ठीक है। एक सबसे मतलब थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आता कि ये जो आप किसी से पूछोगे कि टूरिज्म का सबसे पीक टाइम क्या होता है, तो सर्दियों का मौसम ही होता है। अब इस टाइम पे 1 महीने पहले इन्फॉर्मेशन आती है, मैं जो है कुछ टूरिस्ट के साथ में था, मैं नेपाल घूमने भी गया था, तो इतने पीक एक से गाइड लोग, एक्सपीरियंस गाइड लोग, जिनके पास खूब काम, ग्रुप में काम, अब वो अपना ग्रुप देखें कि वो बैठ के रात को पढ़ाई करें। इतना थक जाता है इंसान काम करके कि उसको दिमाग में वो फैक्ट घुसते ही नहीं है जो जिस तरह से स्टडी की जरूरत है इस एग्जाम। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग एग्जाम देके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में सरकारी नौकरी पालेंगे, ठीक है, वो भी परमानेंट। ये जस्ट एक लाइसेंस मिलेगा, वो भी कुछ सालों के लिए, और फिर से आपको दोबारा रिन्यू करवाना होगा। तो इसके लिए इतना टफ लेवल एग्जाम का लेवल था कि आपको पढ़ने के लिए मतलब कम से कम 2-3 महीने तो चाहिए, और फुल कंसंट्रेशन के साथ में। अब चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो आपको क्या पढ़ने का, मुझे जो लगता है कि क्या कमी रह गई। पहली चीज़ तो रिवीजन करने का, पढ़ने का समय बहुत कम मिला। तो आप पहले तो जितने मॉड्यूल हो उसको एकदम रट डालिए। आप अगर मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लेते हो ना, आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे। उन सारे मॉड्यूल्स को आप पढ़ लो एकदम अच्छे से, नोट्स बना लो। फिर आप अरिहंत की किताब ले लो या कोई भी, जैसे आप इतिहास, भूगोल का, हिस्ट्री पढ़ लो, एकदम ज्योग्राफी पढ़ लो एकदम अच्छे से, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो टूरिज्म में आप काम करते करते आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, या आप खुद भी टूर करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ट्रेन का, बस का, फ्लाइट का, या टूरिस्ट के बिहेवियर का, है ना। तो कि वो टूरिस्ट, ये मतलब जैसे हम लोग IITF जब किए थे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि भैया टूरिस्ट आने से पहले क्या करता है, जाने के बाद क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करके रखिएगा। पास होने का तरीका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल हाई था, एक क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, आपकी रीडिंग स्किल सुपर फास्ट होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो रीडिंग स्किल सुपर फास्ट होने चाहिए। खूब तेजी से पढ़ के उसको तुरंत पढ़ के उसको रिकॉल करो कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, पहले से प्रैक्टिस करके रखो इस तरह के क्वेश्चंस की, जिसमें आपको मैच द कॉलम होगा, उस टाइप से कि ये क्वेश्चन ये होगा। पता है ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम बार आए, ऐसे नहीं कि छोटे क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन वो बहुत कम थे। और जिस क्वेश्चन में आप को ज्यादा टाइम लग रहा है, स्किप द क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपका मेन क्राइटेरिया पूरा दो। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मान लो 90 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन अभी स्टेट वाले बेसिक वाले आपके अभी बाकी हैं, छोड़ दो उनको, डायरेक्टली आखिरी स्टेट वाले पे चले जाओ,
ठीक है, स्टेट वाले भी कर लो जल्दी से। तो कुल मिला के वैसे तो आप पहले से मेहनत करके रखोगे, मेरी ये जो टिप्स है आई होप आप लोगों को काम आएंगी। आप लोगों को आगे जब एग्जाम दोगे तो उस तरह से आपको समझ में आएगा कि क्या था, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल के जवाब नहीं दे सकता जिसमें मेरा खुद का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ना रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन कॉलम मिलाओ वाले थे कि इनको मैच करो, A का B होगा, B2 का C होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, जैसे आप जो मॉड्यूल पढ़ते तो मॉड्यूल में जिस तरह के क्वेश्चन है उस तरह के क्वेश्चन बहुत कम होंगे। उस क्वेश्चन में भी देखो कोई मैच द कॉलम वाले बहुत कम क्वेश्चन है। इनको क्या करना चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिस करवा रहे हो तो वो जो मॉड्यूल में लास्ट में जो क्वेश्चनर होता है जिसमें 20-30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें पहले से ही उस तरह के क्वेश्चन आप डालिए ताकि बच्चों को पता चले कि इस तरह के भी क्वेश्चन। हम तो सरप्राइज है गए, हम तो सोच रहे थे यही होगा कि भाई ताजमहल कब बना है ना, या फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में कोई सवाल हो, या जो भी बुद्धा के बारे में हो, या भी कोई भी टेम्पल्स के बारे में हो, या फ्लाइट के बारे में हो, ये सब चीज़ें क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये तो मैच द कॉलम हो गया, गोत्र तक के क्वेश्चन आ गए थे, बताइए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ईमानदारी से सही से पढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। खूब पढ़िए, मॉड्यूल को सही से पढ़िए ईमानदारी से, और फिर उसके बाद तैयारी अच्छी रखिए, पहले से ही शांत जगह पे एग्जाम दीजिए, ठीक है। कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपके आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाइए। आप खुद सोचिए कि मुझे लगता है कि जिसने एग्जाम बनाया था उसी के आसपास उसकी वही एग्जाम दे ले, अगर मान लो तो वही ना पास हो पाए लेकिन चलो ठीक है, बड़ी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है मेरी और तमाम लोगों की ये जो बातें हैं, ये जेन्युइन बातें हैं कि जैसे मान लो कि वो मैं लिख रहा हूँ उनको कि सर कुत्ता भौंक रहा है, वो पॉपअप बार बार आ रहा है कि 360 घुमाओ, कुत्ता भौंक रहा है तो मैं क्या करूँ भाई। अभी जैसे भाई साहब ये सब्जी बेच रहे हैं, अब आवाज़ आ रही है, अब क्या करा जाए। मेरे घर के बगल में काम चल रहा है तो इनको पूरा दुनिया बंद करा दे अपने एग्जाम के लिए कि भैया तो अपना घर का काम छोड़ दो और तुम सब्जी बेचना बंद कर दो। क्या करें, थोड़ा समझिए इस बात को कि हमारे भविष्य के लिए ये जो एग्ज़ाम है बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम जिससे हमको सभी को इतनी उम्मीदें जगी थी कि हम अपना काम करते हुए भी पढ़ाई करके ये लाइसेंस ले सकते हैं। और मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से ये जो प्रोग्राम चला गया है, और हम सभी की उम्मीद आशाएं सब आप पे टिकी हुई हैं। और उम्मीद है आगे आने वाले एग्ज़ाम में हम अपनी तरफ से भी खूब मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे ताकि हम एग्ज़ाम पास कर सकें। लेकिन आपसे भी थोड़ा सा ये गुजारिश होगी कि एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ बदलाव तो आपकी तरफ से भी होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना ओपिनियन इस वीडियो में ज़रूर शेयर करिएगा। और जो भी, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी जानकारी आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या इस प्रोग्राम से चाहिए, आप डायरेक्टली उनको मेल करिए। मेरे पास वही जानकारी मौजूद है जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जो ईमेल के माध्यम से कब एग्जाम की डेट आएगी वो मुझे भी ईमेल के माध्यम से आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे आता है, वो सबको आता है, ठीक है। आप इनरोल करोगे तो आपको भी आएगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वेबसाइट नहीं चल रही तो मैं क्या करूँगा उसमें, क्योंकि मैं तो उसको सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम की डेट कब आएगी तो ये मैं पता नहीं लगा सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही डिसाइड करती है। और ये IITF जो प्रोग्राम, IITG जो प्रोग्राम करवा रहे हैं उनकी तरफ से जानकारी आएगी, तो आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, उनको ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अडियोस, कोई